हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ओरिजिन टॉक में। मैं अनिल पटेल। आज मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में जो मैंने पॉलिटेक्निक एग्जाम 2020 के रिगार्डिंग जो तैयारी करवा रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व करते आगे क्वेश्चन, उसको कंटिन्यू देखते हैं। तो ओके, लेट स्टार्ट। सो आज पहला क्वेश्चन है कि विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इन ओस्टवाल प्रोसेस। कि ओस्टवाल प्रोसेस में ऐसा कौन सा कैटलिस्ट है जो कि यूज किया जाता है। अब ओस्टवाल प्रोसेस में अमोनिया को करता क्या है, तो सबसे पहला एग्जांपल है कि ये आयरन ऑक्साइड है, जो ऑप्शन पहला आयरन ऑक्साइड। सेकेंड क्या है, प्लेटिनम है। थर्ड क्या है, मोलिब्डेनम। तो आपको याद रखना मोलिब्डेनम क्या होता है, मोलिब्डेनम एक्टिवेटर होता है, कैटलिस्ट का एक्टिवेटर, यानी ये एक्टिव करता है सिर्फ कैटलिस्ट को। तो अब यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, आयरन होता है लेकिन आयरन ऑक्साइड की आयरन होता है बट ऑक्साइड नहीं होता है। अब दूसरा क्या बचा, प्लेटिनम। तो आप जानते हैं कि मोस्टली ट्रांजिशन मेटल जो है यूज एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पे प्लेटिनम जो है आपका राइट आंसर होगा। क्या करने के लिए, अमोनिया प्रोसेस, अमोनिया को ओस्टवाल प्रोसेस में रिड्यूस्ड करता है। कब, जब इसे हीट किया जाए, कि व्हेन इट हीटेड इट रिड्यूस अमोनिया, ये अमोनिया के फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो प्लैटिनम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि विच एमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट हैविंग सेम नंबर ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन्स। पहला है O-2 F-, P-3 AR यानी आर्गन। तीसरा है Na+ एंड Al+3, और फोर्थ ऑप्शन है हम लोग का Mg+2 एंड Ar। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है इन चारों में जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने कितना कर लिया, 10। और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, और इसने एक गेन करके कितना कर लिया, 10, यानी 10 यहाँ पे आया। फास्फोरस के कितना होता है, P3, यानी फास्फोरस का 53 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल कितना हो गया 18। आर्गन का ऑलरेडी 18 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास 10 बचा। एल्युमिनियम का 13 होता है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, बचा 3। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है, लेकिन इसने तो 2 क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, बचा कितना, 10। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस स्पीसीज में प्लस और Mg+2 और Ar में मैग्नीशियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और आर्गन के पास 18। बाकी सभी स्पीसीज ऐसे हैं जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स मैच कर रहा है, यानी कि ये हमारा जिसके पास क्वेश्चन पूछ रहा है हैविंग नो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स नॉट, तो ये भी नहीं, क्योंकि ये सेम है, बचा आंसर ये हमारा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डाइबेसिक एसिड इज 12, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज, यानी कि इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो डाइबेसिक एसिड होता क्या है कि दोज एसिड विच डोनेट 2 प्रोटॉन्स, यानी कि जिसकी बेसिडिटी क्या हो, 2 हो, 2 प्रोटॉन को डोनेट कर सके। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में H2SO4, यानी कि H2SO4 में 2 H+ का यानी 2 प्रोटॉन का डोनेशन होता है। तो यानी कि इसका n फैक्टर की बात करें तो n फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब हमें निकालना क्या है यहाँ से कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं इसका इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है, 12, और मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है और n फैक्टर कितना दिया हुआ है, 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी इसे n फैक्टर भी कहा जाता है या बेसिसिटी भी आप कह सकते हैं इसे। तो आप मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 12 × 24,
4, यानी कि किसी भी डाइबेसिक एसिड का जिसका इक्विवेलेंट वेट जो है 12 अगर होगा तो उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होगी वह 24 होगी। तो ऑप्शन में हमारे सामने पहला ही ऑप्शन है 24। नेक्स्ट है कि हाइड्रोकार्बन्स यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कि वेल्डिंग करने में यूज किया जाता है? तो हमारे सामने ऑप्शन है इथाइन, बेंजीन, इथेन और इथीन एंड इथेन। आप जानते हैं बेंजीन क्या होता है, जनरली जो है यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, बेसिकली लिक्विड फॉर्म में यूज होता है। एथीन जो है, एथीन का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसके पास डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में, इथाइन के पास ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में, और एथीन के पास सिंगल बॉन्ड है। अब इजिली वे में तीनों क्या है, गैस ही है, सिंपल गैस है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है। इजिली वे में कौन सा इजिली ब्रेक करेगा, उसी गैस का यूज किया जाना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा, इसके पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, इसके पास 2 पाई है और एक सिग्मा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यह बॉन्ड जो है आसानी से क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इन दोनों से अगर देखा जाए कंपेयर में, एथीन एथेन के कंपेयर में, तो इथाइन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो आसानी से अपना बॉन्ड ब्रेक करके किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है। यानी कि कहीं न कहीं वेल्डिंग पर्पज में इस गैस का ज़्यादा यूज करें, यानी कि इसको कॉमनली एसिटिलीन भी कहते हैं। याद रखिएगा, एसिटिलीन भी इसको कहा जाता है। तो एसिटिलीन एक ऐसी गैस है जिसको वेल्डिंग पर्पज से यूज करते हैं। तो इथाइन हमारा पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। पहला ऑप्शन H माइनस, H प्लस एंड H। दूसरा है Na प्लस इज ग्रेटर देन F माइनस इज ग्रेटर देन O माइनस 2। तीसरा है F माइनस इज ग्रेटर देन O माइनस 2 इज ग्रेटर देन Na प्लस। एंड चौथा है Al प्लस 3 इज लेस देन Mg प्लस 2 इज लेस देन N माइनस 3। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को सर्च करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है हमें कहाँ से दिखाई देंगे, मिलेंगे? आप देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी, चाहे वो एटम हो, एलिमेंट हो, उनके पास हमें इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो अब H प्लस, H माइनस, H प्लस और H, इन दोनों में देखा जाए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास होता है और डोनेट कर दिया, यानी 0, और यहाँ पे H यानी कि 1, यानी कि ये पहला ऑप्शन हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ही नहीं। दूसरा हमारे पास क्या है, Na प्लस, यानी कि Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10, 11 उसके एटॉमिक नंबर होता है। F माइनस, फ्लोरीन है, 9 होता है, और एक उसने क्या किया, गेन किया, यानी 10 इसके पास भी हो गया, और ऑक्सीजन की 8 होती है, 2 लेकर 10 यहाँ पे मिला हमारे पास। तीसरा क्या है ऑप्शन कि F माइनस, O माइनस 2 और Na प्लस। तो F माइनस यानी F माइनस यहाँ भी 10 हो गया, O2 माइनस यहाँ भी 10 हो गया, और Na प्लस यानी कि यहाँ भी 10 हो गया। चौथा क्या है, Al प्लस 3, यानी एल्युमिनियम की 13 होती है, 3 इसने लूज किया यानी 10 बचा। Mg प्लस 2, यानी कि Mg प्लस 2, तो Mg प्लस 2 का मतलब है कि 12 उसका एटॉमिक नंबर है, 2 उसने लूज किया, 10 बचा, और N माइनस 3 यानी कि 7 होती है, 3 इसने गेन किया, 10 हो गया। यानी हमारे पास 3 ऐसे, पहला को छोड़ दिया तो B, C और D तीनों ऑप्शन में 10 तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि Na प्लस, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसकी किसी भी एटम की एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करती है तो उसका जो मास, उसका साइज जो होता है आयनिक रेडियाई, वो डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर बढ़ना, डिक्रीज होना। तो यहां देख रहे हैं सोडियम का, सोडियम इज ग्रेटर देन फ्लोरीन कह रहा है, जबकि सोडियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है और फ्लोरीन का कम होता है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसकी साइज क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, जबकि इसको ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। सी में देख रहे हैं फ्लोरीन है -2, O2 माइनस और Na ग्रेटर देन सब में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसकी 9 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 11 होती है, यानी 9, 8, 11 अरेंजमेंट ही गड़बड़ है, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तीसरा हमारे पास आता है Al प्लस 3, Mg प्लस 2 और N माइनस 3। आप देख रहे हैं कि इसकी एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम के कंपेयर में ग्रेटर है, यानी एल्युमिनियम सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है। आप देख रहे हैं लेस देन, एल्युमिनियम इज लेस देन, मैग्नीशियम इज लेस देन नाइट्रोजन, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आप, मैंने कहा कि साइज भी क्या होगी,
एटॉमिक नंबर बढ़ेगी तो साइज डिक्रीज करेगी आयनिक रेडियाई केस में। तो यहाँ पे इसीलिए इसको लगाया गया है इज लेस देन mg + 2 इज लेस देन ny, यानी कि चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के जय हिंद, नमस्ते।